हम अपनी कई वीडियो में कह चुके हैं कि हिमालय के पहाड़ों में भारत को हराना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहाड़ी योद्धाओं के नाम पे डोगरा, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा, असमी एक से एक पहाड़ी योद्धा है। आज से 200 साल पहले कालू पांडे नाम के एक आदमी ने अपनी 6000 की सेना से चीन की 70,000 सेना को पीछे धकेल दिया था। यानी जो हमने कहा वही अब चीन का बयान भी आ गया है कि हिमालय में भारत की पहाड़ी सेना को हराना बहुत ही मुश्किल है, या हिमालय के पहाड़ों में भारतीय सेना को हराना बहुत ही मुश्किल है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं कि मैं इस समय काफ़ी खुश था और काफ़ी खुश हूँ कि अब भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है। मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस बार यदि पूरी वार यानी फुल युद्ध हो गया तो शायद तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। तिब्बत आज़ाद कैसे होगा ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस बार ये तो फाइनल है कि भारत और चीन के बीच यदि युद्ध हो जाता है तो हमेशा का जो सीमा विवाद है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चीन की घुसपैठ होने लग गई है और वो भारत को बार बार आंखें दिखाता रहता है, लेकिन भारत जब भी चीन को आंखें दिखाया है तब भी चीन को पीछे हटना पड़ा है। इतिहास इसका गवाह है। तो मैं बहुत ही खुश था। क्यों खुश था? कि अब चीन और भारत के बीच में लड़ाई होने वाली है और इस बार चीन को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देश से धोखे वाला काम कर रहे हैं। हमारे पास इस बार बहुत ही अच्छा मौका है सीमा विवाद को बलपूर्वक समाधान करने का। हम ताकत के बल पे इस बार सीमा विवाद का समाधान कर सकते हैं। चीन ने क्या कहा ये हम बाद में बताते हैं। पहले जानिए कि हिमालय में नेपाल के क्षत्रिय लोग या ब्राह्मण लोग चीन को युद्ध में हरा चुके हैं, जो कि भारतीय ही नस्ल है। तो 1962 में कैसे हारी भारत की सेना? क्योंकि भारत की सेना 12,000 थी और चीन की सेना 80,000 थी। भारत की सेना की लड़ने की कोई तैयारी नहीं थी। चीन ने उत्तराखंड का कुछ हिस्सा और असम को कब्जा कर लिया था, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना गई तो चीन को पीछे हटना पड़ गया और कब्जा किया हुआ सारा भूभाग छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ जो बर्फीला एरिया था अक्साई चीन का, वो चीन के कब्जे में ही रहा। जवाहरलाल नेहरू ने सेना को पावर नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका था और जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि यदि सेना को पावर दी गई तो भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है। चीन की सेना ने एयरफोर्स से कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और भारतीय सेना ने बहुत सारी लड़ाइयाँ 1932 से और अब तक एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रही है। यानी बहुत ही ज़्यादा अनुभवी सेना है भारतीय एयरफोर्स। हमने आपको बताया था कि कारगिल वार से हमने क्या सबक लिया कि हमने ऐसे हथियार विकसित किए जो 360 डिग्री पे हमला कर सकते हैं और चाइना का कोई भी हथियार 180 डिग्री से ज़्यादा हमला नहीं कर सकता है। इसलिए हम हिमालय में चप्पा चप्पा पे बमबारी कर सकते हैं, लेकिन चीन नहीं कर सकता है। चीन केवल सीमित दायरे में ही हिमालय में बमबारी कर सकता है, क्योंकि उसको हिमालय में हमला करने का अनुभव ही नहीं है। 1967 में आपने देख ही लिया होगा कि भारत जब खड़ा हुआ चीन से लड़ने के लिए तो चीन को भागना पड़ गया। और 1986-87 में भी आपने देखा होगा कि भारत ने एक झटके में 7 लाख सेना खड़ी कर दी थी, तब जाके चीन ने सारे इलाके छोड़ के पीछे भाग गया था। डोकलाम विवाद भी आपने देख लिया होगा कि वहां पे भी भारत अड़ गया था तो चीन को पीछे हटना पड़ गया। तो हमने पूरा जायजा 20 साल से ले रहे हैं कि अगर आज की डेट पे हिमालय में युद्ध हो जाता है तो चीन के जीतने के कहीं कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चीन ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख की फोर्स ही ला पाएगा। वहाँ पे उसको बहुत समय लगेगा, लेकिन भारतीय लोग पैदल भी चलेंगे तो भी सीमा पर पहुँच जाएंगे। और पहाड़ों में मिसाइल हमला करना चीन के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव केवल और केवल भारतीय सेना को है कि पहाड़ में मिसाइल हमले कैसे करने हैं। चीन की सेना को मिसाइल हमले का पहाड़ में कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में मिसाइल हमले सफल नहीं होते हैं। अब रही बात आमने सामने की लड़ाई की,
तो भारत के पास में एक से एक बहादुर पहाड़ी रेजिमेंट हैं। तो अब बात करते हैं कि चीन ने क्या कहा। चीन के मॉडर्न वेपनरी के हुआन जुझोई ने कहा कि भारतीय सेना जितनी भी महाशक्तियां हैं दुनिया में, चीन, रूस, अमेरिका जो भी है, इन देशों की सेना से ज़्यादा एक्सपर्ट है पहाड़ों में लड़ने के लिए, और इन देशों की सेना में उतने सैनिक नहीं हैं जितने भारत के पास में पहाड़ी सैनिक मौजूद हैं। यानी हिमालय के पहाड़ों में भारत को हराना मुश्किल है, और उसे चीन, अमेरिका भी हिमालय में नहीं हरा सकता है। हुआंग जुजोई की अपनी सरकार के लिए एक चेतावनी थी। यानी हुआंग जुजोई ने साफ क्लियर किया कि भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ी बल है जो कि किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। इसलिए हिमालय में भारत को आज की दिन पर हराना बहुत ही मुश्किल है। और मैं भी ये बात जानता हूँ, इसीलिए मैं क्यों चाहता हूँ कि इस बार भारत चीन का युद्ध होना बहुत जरूरी है। हालांकि नुकसान होगा, भारत को भी होगा और चीन को भी होगा, लेकिन इस बार युद्ध हो जाता है तो भारत चीन का जो सीमा विवाद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1962 के बाद भारत ने पहाड़ों पर लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी की। भारत 1962 के बाद केवल और केवल हिमालय पर लड़ने की तैयारी कर रहा है और लड़ भी रहा है पाकिस्तान के साथ में। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी को दुनिया की एक ब्रेव आर्मी माना जाता है। अगर चीन और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है और चीन को उतने ही हथियार दिए जाते हैं, पाकिस्तान को उतने ही हथियार दिए जाते हैं जितने चीन के पास में, तो पाकिस्तान चीन से जीत जाएगा, यानी पाकिस्तान चीन को हरा देगा। तो जब पाकिस्तानी सेना को उतने हथियार मिल जाएंगे जितने चीन के पास में हैं, तो पाकिस्तान आराम से चीन को हरा देगा। तो ये तो भारत है, भारत को कैसे चीन हरा देगा? हमें कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि चीन हिमालय में भारत का कुछ भी बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भारत के पास में हिमालय पे हमला करने के लिए बहुत सारे फ्रंट हैं। यहां तक कि बंगाल की खाड़ी तक है कि बंगाल की खाड़ी से भी भारत डायरेक्ट तिब्बत पे हमला कर सकता है। और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में चीन भारत से युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि 4000-5000 किलोमीटर दूर आने के लिए चीन के पास कोई साधन नहीं है, और हवाई जहाज इतनी लंबी दूरी के चीन के पास है नहीं, और मिसाइल हमला चीन बिल्कुल नहीं कर सकता है भारत के शहरों पे, क्योंकि उसके बाद भारत भी चीन के शहरों को निशाना बनाना चालू कर देगा। इसलिए मिसाइल हमला तो नहीं होगा, यानी परमाणु हमला। और परंपरागत जो वार है, युद्ध है, उसमें हिमालय में भारत को हराना संभव नहीं। धन्यवाद।